क्यों सौंपेंगे दिल्ली पुलिस को, पंजाब पुलिस को क्यों नहीं? क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार नहीं है, आपकी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। इसलिए मैं तो कहता हूँ मूर्ख से मूर्ख टकर गए। आप वाले भी ऐसे हैं और ये बीजेपी वाले भी ऐसे हैं। अच्छा है कांग्रेस बीच में नहीं है, और ये दोनों आपस में वो कहते हैं ना कि एक जैसे टकर गए हैं। ये एक आने वाले टाइम के अंदर बहुत गलत एक प्रथा पड़ेगी। इसको ऐसी चीज़ें पुलिस के अंदर कम से कम नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। जिस तरह से आज 3 राज्यों की पुलिस के बीच जो विवाद हुआ, जो जिस तरह से पंजाब पुलिस बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनको गिरफ्तार कर मोहाली ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में जो हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में उन्हें रोका और पूरा दिन जिस तरह से ड्रामा चला उसको लेकर हमारे साथ जो हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं, उनसे इस घटना के बारे में हम सवाल करेंगे और उनसे राय पूछेंगे। जिस तरह से जो आज हुआ है पूरा घटनाक्रम, जिस तरह से पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी, फिर हरियाणा पुलिस ने रोका, फिर वापस जो दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर किया। आप भी गृह राज्य मंत्री रहे हैं, तो इस घटना को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही गलत प्रथा है। पंजाब हरियाणा नेबरिंग स्टेट है। अगर मान लो कल को कोई क्राइम करके पंजाब में चला जाए तो फिर पंजाब की पुलिस क्यों कोऑपरेट करेगी? ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं भी होम मिनिस्टर रहा हूँ और ये मेरे को समझ नहीं आती। ये पहला होम मिनिस्टर अनिल विज साहब मैंने देखे हैं जो एक IAS अफसर की FIR दर्ज कराने के लिए जो थाने में जा सकते हैं, और जब एक FIR पंजाब में दर्ज है और उसके लिए पुलिस आई है, आप यू हैंड ओवर, आपको दिल्ली पुलिस को देने का क्या मतलब है? इससे ये मंशा जाहिर होती है, क्योंकि बीजेपी का प्रवक्ता है। आपकी हरियाणा में गवर्नमेंट बीजेपी की है, दिल्ली में गवर्नमेंट बीजेपी की है। ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ ए रॉन्ग प्रेसिडेंट। ये ऐसा सिस्टम कभी नहीं होना चाहिए। फिर तो रोहतक में कोई क्राइम करे और पंजाब चला जाए, पंजाब पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी। पंजाब में कोई क्राइम करे और हरियाणा में आ जाए तो फिर हरियाणा की पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी। ये एक गलत प्रथा है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। और इस किस्म की बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इट इज़ सच ए इररिस्पॉन्सिबल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द होम मिनिस्ट्री। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वही जिस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगे और बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से ये FIR दर्ज हुई है दिल्ली में भी हो सकती थी। FIR तो जहाँ हो गई। पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। दिल्ली में अगर नहीं हुई FIR तो फिर क्या बात है? उसमें कोई नई बात क्या है? पंजाब पुलिस ने उनको अरेस्ट करने के लिए एक FIR दर्ज है। अगर हरियाणा में आए हैं तो आप उसको, ही इज एन अक्यूज्ड, उसको हैंड ओवर करो। आपने इंस्टेड ऑफ हैंडिंग ओवर टू पंजाब पुलिस, आप दिल्ली पुलिस को दे रहे हो। इससे आपकी नीयत और मंशा पर उंगली उठेगी, क्यों नहीं उठेगी? ये एक गलत प्रथा है, गलत एक लीक डाली गई है। कल को कोई क्राइम यहाँ करे, मान लो रोहतक में करे, तो फिर तो पंजाब पुलिस अगर है वो रहने वाला पंजाब का, फिर हरियाणा को दे क्यों उसको हैंड ओवर करेगा? जो अनिल विज हैं गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो एक किडनैपिंग का जो हमें मैसेज दिया था उस आधार पर हमने उनको रोका है और उस दिल्ली पुलिस को ही सौंपेंगे। अनिल विज साहब शरीफ आदमी हैं, लेकिन जितने जब के वो होम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी हर खबर को पढ़ता हूँ। कभी तो कहते हैं लोग मुझे गब्बर सिंह कहते हैं। गब्बर सिंह का क्या किरदार था ये पता उनको, नंबर 1। नंबर 2, मैं उनकी ये भी एक कंट्रोवर्शियल बातें देखता था कि CID का महकमा मेरे पास नहीं है। इट इज़ ए प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि किसको महकमा देना है, क्या चीज़ देनी है, क्या चीज़ नहीं देनी है। अब एक और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। पंजाब पुलिस पंजाब के अंदर एक FIR दर्ज की है, दर्ज हुई है, आप कोर्ट में चैलेंज कर दो ना। एक पंजाब पुलिस लेने के लिए आई है। इन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि जो हमें तो मैसेज मिला था दिल्ली पुलिस की और हमने जो मैसेज के आधार पर उनको रोका है, और जो
वापस उनको ही सौंपेंगे दिल्ली पुलिस को? क्यों सौंपेंगे दिल्ली पुलिस को? पंजाब पुलिस को क्यों नहीं? क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार नहीं है, आपकी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। इसलिए मैं तो कहता हूं मूर्ख से मूर्ख टकर गए, मुकाबले की चोट है। आप वाले भी ऐसे हैं और ये बीजेपी वाले भी ऐसे हैं। अच्छा है कांग्रेस बीच में नहीं है और ये दोनों आपस में वो कहते हैं ना कि एक जैसे टकर गए हैं ये, और ज्ञान किसी को भी नहीं है। मैं पूरे 5 साल मिनिस्टर रहा हूँ और होम का महकमा मेरे पास रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर नॉन कोऑपरेशन की बात स्टेटों में, एडजॉइनिंग स्टेटों के अंदर आ जाए तो फिर तो क्राइम करेगा आदमी, दूसरी स्टेट में चला जाएगा, पुलिस देगी नहीं उसको। ये एक इतना सीरियस मैटर है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी मैं तो कहता हूँ कोऑपरेशन होना चाहिए। जैसे ही पंजाब पुलिस आई थी हैंड ओवर कर देते, दिक्कत क्या थी? ये भी है कि जिस तरह से वहाँ पंजाब पुलिस या दिल्ली में खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है किडनैपिंग का, और जो पंजाब पुलिस है वो भी हाई कोर्ट में गई इस मामले को लेकर। हाई कोर्ट फैसला जो सुनाएगी वो तो सबको, जुडिशरी का फैसला है, सबको मान्य होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ दिल्ली पुलिस कहाँ से आ गई? अगर पंजाब पुलिस उसको लेके जाती और दिल्ली पुलिस के संज्ञान में भी अगर कोई केस दिल्ली के अंदर दर्ज है वो पंजाब पुलिस से ले लेते, उसकी इंक्वायरी वहाँ चलने देते और दिल्ली पुलिस वाले को हैंड ओवर कर देते, दिक्कत क्या थी? ये तो एक सोची समझी स्कीम है। ये क्योंकि सरकार दिल्ली में बीजेपी की है, हरियाणा में बीजेपी की है, इसलिए क्योंकि वो उनका प्रवक्ता है बीजेपी का। आज पूरा दिन हंगामा भी हुआ है उसको लेकर। हंगामा तो होना था, स्वाभाविक है। जब आप बेवकूफ़ों वाली बात करोगे, हरकत ऐसी करोगे तो हंगामे ही होंगे, और क्या होंगे। यहाँ हरियाणा में नहीं देख रहे, रोज़ हंगामे हो रहे हैं। ये तो हंगामों की सरकार है। लोग रोज़ एक एक दिन काट रहे हैं कि कब इनके दिन पूरे हों और हमारी जान छूटे। ना बिजली। तो आपका ये कहना है कि जिस तरह से जो आज घटना हुई है 3 राज्यों की पुलिस में, वो नहीं होनी चाहिए थी? जो घटना हुई है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक आने वाले टाइम के अंदर बहुत गलत एक प्रथा पड़ेगी। इसको ऐसी चीज़ें पुलिस के अंदर कम से कम नहीं होनी चाहिए। सरकारों की ऐसी सोच भी नहीं होनी चाहिए, सोच सार्थक होनी चाहिए। अगर पंजाब पुलिस आई है तो बड़े तरीके से, कानूनन हिसाब से हरियाणा पुलिस उनको हैंड ओवर कर देती है। आपको वारंट दिखाए हैं उन्होंने, आपको एफआईआर की कॉपी दिखाई है, एफआईआर दिखाई है, आपको देने में क्या इतराज़ है? आप क्यों दिल्ली पुलिस को दे रहे हो? कारण बताओ ना। इसलिए दे रहे हो ना क्योंकि वहाँ दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। ये जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल, ये गैर कानूनी है और मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में इसकी कंडमनेशन करता हूँ। ये प्रथा ठीक नहीं है। ये थे सुभाष बत्रा, जिन्होंने जिस तरह से आज जो 3 राज्यों की पुलिस के बीच जो घटनाक्रम हुआ है उसकी कड़ी निंदा की है, और जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रथा बिल्कुल गलत है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।